नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हमारे साथ हैं आज इस बात पे चर्चा करने के लिए कि जब एक जो हमारा विश्व है, इस विश्व में जब दो देशों के बीच में जब झगड़ा होता है या यूं बोले कि युद्ध होता है, मार कुटाई होता है, तो उसमें से विश्व के जितने भी देश हैं वे सभी जो लोग हैं वह एक न एक पक्ष को चुन लेते हैं कि हम इस साइड से, हम इस साइड से। अब जिसके साथ जिसका हित जुड़ा हुआ होता है वह उसके साथ जुट जाता है। कुछ उदाहरण के लिए अगर हम आपको बात बताते चलें तो आपको याद होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान की ओर से अमेरिका जो है वह समुद्री जहाज का बेड़ा अमेरिका के बुलावा पर भारत पर हमला करने के लिए अमेरिका पूरी तरीका से तैयार था और अपना जंगी बेड़ा भेज चुका था। अगर उस साइड हमारे पक्ष से रसिया जो सोवियत संघ का एक अपना टूटने के बाद जो रसिया देश बना, अगर वह हमारे साथ तैयार नहीं होता तो मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि उस टाइम भारत बहुत ही बुरी तरीका से यह बहुत नुकसान भी झेलता और इसके साथ बहुत ज़्यादा तबाही भी आती। लेकिन जब रसिया भी अपना जंगी परमाणु जहाज लेकर अमेरिका से पहले भारत के बॉर्डर पर आकर तटस्थ खड़ा हो जाता है भारत की ओर से, तो फिर अमेरिका, ब्रिटेन, जितने भी वेस्टर्न साइड थे उस समय के, उनका इतना भी हिम्मत नहीं पड़ता है कि वह किसी भी प्रकार से भारत के ऊपर आक्रमण कर सकें। अब जब समय आ चुका है जब कोई न कोई देश को आपको साथ लेना पड़ता है। जैसे जब भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता था तो आज रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है तो यूक्रेन हमेशा ही भारत के विरोध में खड़ा रहा, क्योंकि यूक्रेन हमेशा से ही अमेरिका के साथ रहने का प्रयत्न किया और वह अगर अमेरिका के साथ रहने का प्रयत्न किया इसका मतलब ये हुआ कि वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी समर्थन अमेरिका करता है। तो पाकिस्तान का दोस्त अमेरिका, अमेरिका का दोस्त यूक्रेन, तो वह हमेशा ही भारत को अपने शब्दों में क्रिटिसाइज किया करता था, आलोचना किया करता था भारत का। अगर हम दूसरी साइड से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अब जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध होता है तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वह क्या होता है कि वह तो अपने शब्दों से बेशक बोलते हैं कि यह जो इरा है वह युद्ध का इरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंटरनली तरीका से या सबके सामने रसिया को हम लोग इकोनॉमिकली तरीका पर मदद बिल्कुल कर रहे थे, क्योंकि हम डायरेक्ट तो अब हमारी सेना रसिया की साइड से लड़ने जा नहीं सकती है। इसीलिए अभी रसिया के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह कड़ी यह है कि रसिया को चाहे जिस भी तरीके से हो उसे बिल्कुल ही उसको इकोनॉमिकली तरीका से हमको मदद करना चाहिए। और हम लोग सभी लोगों ने रसिया से जो युद्ध से पहले 3-4% मात्र तेल लिया करते थे, जब से रसिया और यूक्रेन युद्ध में गया है तो हम तेल लेने की मात्रा लगभग 50 से एबव कर चुके हैं, 50% से एबव। हम उसको इकोनॉमिकली तरीका पर मदद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम किसी न किसी तरीका से एक साइड को समर्थन करने के लिए उठ खड़ा होते हैं। इसी तरीका से अगर हम दूसरी तरफ से देखना स्टार्ट करते हैं तो हम देख पाते हैं कि हम अब जिसको समर्थन करने में लगे हुए हैं रसिया को, उसी प्रकार से अब दो देशों के बीच में पुनः युद्ध लगा हुआ है। वह युद्ध है यूक्रेन और वह युद्ध है ईरान और इजराइल के बीच में। एक जो शिया बहुल देश हैं, दूसरा जो मुस्लिम बहुल देश हैं। शिया मुस्लिम बहुल देश हैं और दूसरा यहूदी इजराइल का देश है, और दोनों एक दूसरे के आज से नहीं बहुत पहले से ही दुश्मन हैं। अब हम देख पाते हैं कि जैसे ही रसिया
जैसे ही ईरान और इजराइल युद्ध में गए तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, और आप सभी लोग हमसे एक क्वेश्चन पूछा करते थे कि हमें जरा बताइए कि पाकिस्तान को पूरा विश्व जानता है कि वह आतंक का फैक्ट्री है, वहां से आतंकवादी प्रोड्यूस किया जाता है। जबकि अभी तत्काल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जब 2018 में अपना कैंपेन कर रहे थे तो वह पाकिस्तान को पूरा खुली तरीका से उसको आतंकवाद का फैक्ट्री बुलाया था। लेकिन आज वह क्या सिचुएशन आ गई, वह क्या परिस्थिति बदल गई कि जो आतंकवाद का फैक्ट्री कहा जाता था, आज वह साउथ, जो अमेरिका का जो साउथ ब्लॉक के जो आर्मी के जो हेड हैं, वह पाकिस्तान को यह बिल्कुल कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वह टेररिस्ट काउंटर देश है, जो कि टेररिस्ट से लड़ने में सबसे करीबी मित्र में से एक पाकिस्तान है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी अमेरिका के सेना जो जिसमें सेना परेड डे होता है उसमें उन्हें बुलाया जाएगा। इससे पहले कि कुछ मैं और घटनाएं आपको याद दिलाऊं तो वह घटनाएं हैं कि कुछ दिन पहले ही जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान के ऊपर बम का बौछार कर रहा था तो हाल ही बीच में अमेरिका आता है, और अमेरिका आने के बाद सबसे पहले सीज फायर की डिमांड रखता है। एक्चुअली भारत उस टाइम सीज फायर, और भारत की जनता, वीर जवान बिल्कुल भी सीज फायर करने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब कोई पैर पे गिर के हमारे सेना अध्यक्ष डीजीपी के सामने बार बार गिराने लगे तो उसको माफ कर देना चाहिए, और इसी नीति के अंतर्गत हम सभी लोगों ने सीज फायर करने की तैयारी कर ली। लेकिन अब आपको मालूम होगा कि जैसे ही सीज फायर का ऐलान होता है वैसे तुरंत पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन IMF के द्वारा तुरंत मिल जाता है। जैसे ही लोन मिलता है तो भारत की ओर से IMF को बताया जाता है कि आपने लोन क्यों दे दिया गया, लेकिन ठहरा। अब इसी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको एक घटना है हम और याद दिलवाते हैं। यह घटना आपको बिल्कुल याद होगा कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को फाइटर जेट ठीक करने के लिए $3 बिलियन का मदद करता है। वह मदद किस नाम पे करता है कि तुम अपना फाइटर जेट बिल्कुल ठीक करो। एक घटनाएं जो फाइटर जेट के लिए अमेरिका पैसा दे रहा है। आप खुद सोच के देखिए कि जिस देश के पास अपने जनता को खाना देने के लिए रोटी नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, वह देश को एक सुपर पावर अमेरिका $1 बिलियन और $1 बिलियन की बौछार कर रही है। इससे भी आश्चर्यचकित तो बात यह है कि यह $1 बिलियन जाता जरूर है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यह $1 बिलियन का कुछ पैसा भी पाकिस्तान के जनता के ऊपर नहीं खर्च किया जाता। यह सारी की सारी पैसा का अपने जो जनरल होते हैं उस टाइम के और जो आर्मी के लोग होते हैं वह लोग आपस में बांट लेते हैं। इसी से एक घटना मैं आपको और याद दिलवाते हुए बिल्कुल याद दिलवाना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ रिटायर हो रहे थे तो आप सभी लोगों को याद होगा कि उनके अकाउंट में रातों रात उनकी पत्नी, उनकी बेटे, उनके बहू और खुद के अकाउंट में इतना पैसा कहां से आ जाता है किसी को कुछ मालूम नहीं चलता है। वह पैसा आता कहां से है? वह पैसा यही जो अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूं, जो अमेरिका के द्वारा $1 बिलियन दिया जा रहा है, यह पाकिस्तान के अंदर आता है और उनके डायरेक्ट अकाउंट में चला जाता है, और वही पैसा घूम फिर के फिर से सारे के सारे पैसा अमेरिका और या ब्रिटेन में ये लोग अपना घर खरीदने, बिजनेस लगाने में पूरा का पूरा पैसा लगा देते हैं। मतलब वहां का पैसा पुनः घूमकर वहां चला गया। अगर कोई देश आपको $1 बिलियन का लोन या आपको खर्च करने के लिए दे रहा है तो उसके बदले आपसे कुछ न कुछ तो लेगा। आप सभी लोगों को याद है कि मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से एक खबर दी थी कि पाकिस्तान के अंदर नूर खान बेस के पास कुछ ऐसे एयर बेस में सीक्रेट जगह हैं जहां अमेरिका का अपना फाइटर जेट उतरते हैं और वहां रहते हैं। उसके अंदर पाकिस्तान के टॉप लिस्ट अधिकारियों को छोड़ के बिल्कुल भी किसी को
छोटे सेना के लोगों को या उससे ऊंचे भी सेना के लोगों को उनके अंदर जाने की अलाउ नहीं है। एक सेना ने जानने की कोशिश की तो अमेरिकी सेना ने तुरंत गन निकाल के उस पर तान देता है और बोलता है कि यह अधिकार क्षेत्र तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे देश के प्रशासन या यूं बोले कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर यह अमेरिका को दे रखा है। अब आपको सोच पा रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के एयरबेस पे, पाकिस्तान के पानी वाले जो पोर्ट होता है वहां अमेरिका अपना हथियार क्यों रखेगा। अब हम थोड़ा कड़ी जोड़ते हैं इजराइल और ईरान के जो ये युद्ध हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीका से जो अमेरिका है वह इजराइल का मदद करता है, क्योंकि वह मदद आज से नहीं शुरू से ही करता आ रहा है। जैसे ही हम इससे आगे चलते हैं तो जो वह मदद कर रहा है तो अब पाकिस्तान के अंदर भी उसका बेस है। अगर एक साइड से ईरान के ऊपर इजराइल हमला करता है तो दूसरी ओर से पाकिस्तान के साइड से ही, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो लॉजिस्टिक तो कहीं ना कहीं लान के जमा करना होगा, तो वह लॉजिस्टिक पाकिस्तान के अंदर अब जमा होंगे। पोर्ट पे भी उनका दबदबा बढ़ाने के लिए सारा इंतजाम किया जा रहा है। एक सूचना और आ रही है कि हम सभी जानते हैं कि जो बलूचिस्तान है जिस पे पाकिस्तान अपना अनाधिकृत कब्जा जमाए हुए है, वह बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान के अंदर भी ईरान भी कब्जा किए हुए है। उसको हम लोग बोलते हैं सिस्ता बलूचिस्तान। अब सिस्ता बलूचिस्तान जो है वह यूं है कि आराम से एक एरिया से दूसरे एरिया में लोग आते जाते हैं, क्योंकि वह बॉर्डर ओपन है, क्योंकि वह बलूचिस्तान का टोटल एरिया है। अब इससे होता क्या है कि वहां पे जितने भी अब पाकिस्तान के जो सेना के लोग हैं वह अब ईरान के अंदर जाके ईरान का जासूसी कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट तरीका से ये टोटल मैसेज अमेरिका को फॉरवर्ड किया जाता है और अमेरिका टोटल मैसेज इजराइल को फॉरवर्ड करता है। तभी आपको मैं बता सकता हूं कि इजराइल ने इतना सटीक निशाने के द्वारा ईरान के ऊपर हमला करता है कि एक अपार्टमेंट में कौन से फ्लोर पे उसका सेना अध्यक्ष सोया हुआ है, उस अपार्टमेंट के अंदर जाकर सिर्फ उस सेना अध्यक्ष और उसके परिवार को मारना। इतना अगर एग्जैक्ट लोकेशन किसी को देश को मालूम है तो उसमें कहीं ना कहीं अंदर जासूस पाकिस्तानी बिल्कुल उपलब्ध हैं, क्योंकि वह ब्रदरहुड के नाम पे मुंह से तो वह बोल रहे हैं कि हम इजराइल के विरोध में हैं और ईरान के साथ हैं। लेकिन यही पाकिस्तानी जिसने अमेरिका जब 2011 में 13 में जब अमेरिका जब बेस लेने आया था अफगानिस्तान के ऊपर बम मारने के लिए, तो अमेरिका ने यह बेस अभी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बार देगा, यह बेस पहले भी दे चुका है। अब इससे होगा क्या कि जब फिर से बेस देगा तो वहां भी मुसलमान और पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमान। तो एक बात तो ये सब चीज़ों को जोड़ के हमको समझ आ रहा है कि मुसलमान कहीं ना कहीं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को या तो मरवा के खुश होते हैं या मरवाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं चुकते हैं, उसका देते हैं और खुद पीछे हो जाते हैं ताकि जितना भी अब झेलना पड़े वह तुम्हें झेलना पड़े। उदाहरण के लिए आप बिल्कुल आज के इस परिपक्ष को देखते हुए पाकिस्तान को देखिए, कैसे अपने मुस्लिम देश को ही पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहा है। कुछ दिन पहले आप सभी लोगों को याद होगा कि जो कुछ बम ईरान ने भी पाकिस्तान के ऊपर मारा था और पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर मारा था। मारा तो गया था दोनों को ईरान और पाकिस्तान में, लेकिन दोनों बम से मरे थे कौन? मरे थे वही बलूचिस्तानी। पाकिस्तान वाला भी बलूचिस्तानी मरे और ईरान वाला भी बलूचिस्तानी मरे। पाकिस्तान वह गंदगी का नाम है जो कि आपको याद होगा कि एक अफगानिस्तान के जो ये ब्रदर हुआ करते थे, अब्दुल्ला ब्रदर, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के अंदर जेल में रहते हुए पाकिस्तान के बारे में कहानी लिखी थी कि पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी मां को भी बेच सकते हैं। और ये बात आप बिल्कुल सत्य हो रही है कि आज कहीं ना कहीं जितने भी नुकसान ईरान के अंदर हो रहा है उसमें बिल्कुल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीका से उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है।
सोचिए यह कैसे है जो अपने ही मुसलमान बिरादरी को मरवाने पे तुला हुआ है कुछ चंद पैसों के खातिर। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि पाकिस्तानियों पे कभी भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट के माध्यम से हमें इसके बारे में और बताइए कि यह किस प्रकार के देश हैं। जय हिंद, जय भारत।